हाय। मेरा नाम चैतन्य श्रीवास्तव है और आज आपको मैं अपने साथ डेल्फ की फेमस क्रिसमस मार्केट में लेके जा रहा हूँ। ये क्रिसमस मार्केट करीब एक हफ़्ता पहले क्रिसमस से शुरू हो जाती है और एक हफ़्ता बाद तक रहती है। तो क्लास ख़त्म होने के बाद हम लोग तुरंत निकल गए क्रिसमस मार्केट में। यहाँ पे हम लोग से मेरा मतलब मैं और मेरा एक दोस्त। ये आप व्यू देख सकते हो, शाम के समय कुछ इस तरीके से दिखते हैं हमारे कॉलेज के सामने। डेल्फ को अगर गलियों का शहर बोलें तो भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गलियाँ हैं और हर गली आपको एक चर्च है जहाँ पर जो जो प्रोग्राम होने वाला है क्रिसमस मार्केट का, वहाँ पे ले जा सकते हैं। आप ये देख सकते हो, बहुत सुंदर लाइटिंग इन्होंने कर रखी है। खैर, करीब 1.5 से 2 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुँच गए उस जगह पर जहाँ पर क्रिसमस मार्केट लगने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हो, लोगों ने अपने घरों के बाहर लाइटिंग लगानी शुरू कर दी है और वो सामने अगर आपको दूर दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छी सी लाइटिंग, जी शायद शॉप्स हैं, नहीं तो लोगों के घर हैं, उसमें भी इन्होंने लगाना शुरू कर दिया। फाइनली चलते हुए हम लोग जब सामने जा रहे हैं तो हम लोगों ने देखा कि बहुत खूबसूरत शॉप्स सजी हुई हैं और भीड़ आज आप रोज़मर्रा के मुकाबले बहुत ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। खैर, ये भीड़ होने की वजह भी यही है कि यहाँ पर सब लोग क्रिसमस मार्केट में आए हुए हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी क्रिसमस कैरल्स भी हो रही थी और ये क्रिसमस कैरल्स सुन के बहुत मज़ा आया। उसके अलावा हम लोगों ने बहुत अच्छा एक ये मेला टाइप का लगाया हुआ था इन लोगों ने, और इसमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट गेटअप्स में लोग आए हुए थे। तो ये भी एक उनका था, एक डायनासोर या उस टाइप की कोई चीज़। तो ये भी बहुत खूबसूरत लग रही थी और यहाँ परेड जैसी होती रहती है। तो अभी आगे भी आप देख सकते हो कि एक बहुत सुंदर लोगों ने टोपी पहन रखी है और ये सब क्रिसमस की तरह पूरा। अब ये लाइटिंग्स देख सकते हैं, ये पूरी इन्होंने रेनबो कलर की लाइटिंग कर रखी है। उसके बाद थोड़ी भूख लगी तो हम लोगों ने देखा कि एक बहुत अच्छी फ्री में सूप मिल रहा था, विच वॉज फ़िश सूप, तो मैंने उसको ट्राई किया। उसके बाद ये आप देख सकते हो ऊपर इन्होंने लाइटिंग किस तरीके से कर रखी है और ये शॉप्स अलग अलग टाइप की इन्होंने भी काफ़ी अच्छा ओपन कर रखा है। यूजुअली इस टाइम तक बंद हो जाती है शॉप्स, लेकिन बिकॉज ऑफ क्रिसमस मार्केट उन्होंने खोल रखा था। खैर, आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने खाने की दुकान देखी और यहाँ पर भी हम लोगों ने देखी कि किस टाइप की इन लोगों ने क्रिसमस स्पेशल्स अपने लॉन्च कर रखे हैं। ये वो जगह है जो इसको आप कह सकते हैं कि ये मेन क्रिसमस मार्केट है। यहाँ पर इन्होंने जितने भी पेड़ हैं उस सब पे लाइटिंग लगा रखी है। उसके सामने इन्होंने हॉट डॉग्स, फ्राइज़ और सैंडविच के शॉप्स भी लगा रखी हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है अगर आप इसको देखो, और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है मार्केट का। ये इनका चर्च है। तो इस चर्च को इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से सजा रखा है और इसमें लाइटिंग इन्होंने बहुत प्यारी की हुई है। इसके साथ ही यहाँ पर सांता क्लॉज भी है। तो सांता क्लॉज से मैंने एक गर्लफ्रेंड मांगी लेकिन उसने मना कर दिया। खैर, उसके बाद ये मेरा दोस्त जो मेरे साथ आया है, ये हूँ मैं। और हम लोगों ने उसके बाद फिर से इस चर्च में हम जाने वाले हैं, थोड़ी देर बाद जाएंगे। खैर, उसके बाद ये आप देख सकते हो इन्होंने अलग अलग टाइप की अलग अलग जगहों की क्विजीन्स हैं। तो कुछ ग्रीक है, कुछ इटालियन है और कुछ अलग लेबनान के भी हैं। तो वहाँ पर है लेकिन सब ओवर प्राइस्ड है। तो आई सजेस्ट कि आप वहाँ पे मत खाओ। उसके बाद ये आप देख सकते हो सामने जो दिख रहा है वो ओल्ड चर्च है और ये बीच में कैनाल है। तो ये कैनाल का शहर भी है, यहाँ की गलियाँ भी बहुत सारी हैं और कैनाल भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग कैनाल से खड़े होकर पूरी जगह को देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग ने देखा फिर से एक कैरल ग्रुप। तो ये जगह जगह पे करीब हमको 4 से 5 कैरल ग्रुप्स दिखे और ये लोग क्रिसमस कैरल्स गा रहे थे। ये फेमस मार्केट है जिसके लिए हम लोग आए हैं, बट अगेन द प्राइसेस आर रियली रियली हाई। तो आपको मैं बोलूँगा कि अगर कुछ सोवेनियर टाइप का लेना है तो देन प्लीज़ ले लो, लेकिन उसके अलावा द प्राइसेस वर रियली हाई, तो आपको अवॉइड ही करना चाहिए। देख लो, और मैंने भी सिर्फ देखा, लेकिन क्योंकि मुझे भूख लगी थी तो फिर मैंने वहाँ पर हमें लकीली यू नो पकौड़े मिल गए तो हमने वो खाए। उसके बाद हम फिर से आगे बढ़े, हम लोगों ने और भी कई शॉप्स देखी
यहाँ पर हर कंट्री अपना यूनिक कुछ कुछ होता है वो लगाते, तो कुछ कुछ बेल्जियम से भी था, कुछ जर्मनी से भी था, और अलग अलग कंट्रीज से भी था, और नेदरलैंड्स की भी काफ़ी चीज़ें थी। तो कपड़े थे, कॉस्मेटिक्स थे, ज्वेलरीज थी, खाने का काफ़ी सामान था, ये देख सकते हो आप, खाने का कुछ सामान है, ड्राई फ्रूट्स और इस टाइप की चीज़ें, तो वो भी था। तो इसके बाद फिर हम लोग चर्च के अंदर गए, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चर्च के अंदर है। तो यहाँ इन्होंने चॉकलेट्स वगैरह रखी हुई थी। और अब आप चर्च के अंदर, चर्च का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिस तरीके से वो बना है, आप उसको देखना, क्योंकि ये चर्च जो है वो अराउंड 1400 में बना हुआ है। तो दिस इज़ द ओल्ड चर्च। दो चर्च हैं टोटल डेल्फ में, एक ओल्ड और एक न्यू, दिस इज़ द ओल्ड वन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ मॉनिटरिंग रूम है चर्च का, एंट्रेंस पर ही। और जैसे ही फिर हम उसके बाद अंदर गए चर्च में, तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही ह्यूमंगस उसका साइज़ था। तो ये ऊंचे बिल्डिंग्स बनाते हैं, डच डच आर्किटेक्चर इसलिए फेमस भी है क्योंकि ये काफ़ी ऊंची बिल्डिंग्स बनाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, चर्च के अंदर कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, तो हर चीज़ का एक प्राइस है। हम यहाँ पे गए तो हमें पता चला कि आपकी कैंडल्स लाइट करना है तो वो अराउंड 5 यूरोस पर कैंडल का कॉस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत यूनिक चीज़ और थी कि अगर आप डोनेट भी करना चाहते हो, तो आप किस स्पेसिफिक कॉज के लिए डोनेट करना चाहते हो, वो चॉइस भी आपके हाथ में है। तो अभी मैं आपको सामने एक चीज़ दिखाऊंगा, ये जो घुमाने वाला है, इसमें अलग अलग लिखा हुआ है कि एजुकेशन के पर्पज़ के लिए डोनेट करना है या किस पर्पज़ के लिए, तो वो आप घुमा के उसमें ला सकते हो। खैर, सामने आप देख सकते हो एक प्ले चल रहा था उनका क्रिसमस का, तो वो भी कुछ बढ़िया ही था। और ये लाइटिंग्स उन्होंने बहुत अच्छी कर रखी है, ऊपर पूरा वुडन है। तो और ये पुराना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं फ़र्स्ट टाइम इस वाले चर्च में आया हूँ, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये। इन्होंने जितने भी कैरल्स थे, स्पीकर्स वगैरह लगा रखे थे, तो काफ़ी अच्छा साउंड भी था और लाइटिंग भी थी। तो ओवरऑल मुझे तो काफ़ी मज़ा आया इस चर्च में। फर्दर, ये आप शैंडलियर देख सकते हो, ये शैंडलियर भी काफ़ी पुराना है। तो ये भी बता रहे थे कि अराउंड 1800s का ये शैंडलियर है। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग चर्च में ऐसे ही घूमने लगे, और ये हमें एक बहुत अच्छी चीज़ दिखी कि एक 1600s का ये ग्लोब है यहाँ का, और उसके साथ ही 1600s के कुछ सिक्के भी हैं। दीज आर सम कॉइन्स ऑफ 1600। यहाँ 1623 प्रिसाइजली लिखा हुआ है। और यहाँ पर उन्होंने ग्लोब में जो जो उस टाइम तक, उस ईयर तक डिस्कवर हो गई थी डच गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो उन लोगों ने उसको मार्क कर रखा है ग्लोब में। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था कि उस टाइम का ग्लोब इन्होंने बना रखा है। मैं इंडिया ढूंढ रहा था पर मुझे दिखा नहीं स्पेसिफिकली इंडिया, क्योंकि वो शायद पीछे की साइड होगा और ये ग्लोब जो है वो घूम नहीं रहा था। खैर, काफ़ी काफ़ी बढ़िया लगा मुझे, हिस्टोरिकल चीज़ थी। उसके अलावा एक चीज़ और, यहाँ पे बहुत सारे मकबरे और टॉम्ब्स रहते हैं, तो ज़मीन के अंदर भी इन्होंने काफ़ी गार्ड रखे हैं। तो आप चलते चलते ये देख लेना कि आप कहीं उसके ऊपर पैर तो नहीं रख रहे हो, बट आप रखना ही पड़ेगा क्योंकि उन्होंने ऐसे बना रखा है। तो ये सब जो आप देख रहे हो, दीज आर ऑल टॉम्ब्स ऑफ। और ये ऊपर जो बिशप है इस चर्च के, उनका है, तो जो शायद फर्स्ट बिशप थे उनका इन्होंने टॉम्ब बना रखा है। तो वो भी है, और उसके साथ ही उनके बारे में भी लिखा हुआ है, और नीचे किसी और का भी टॉम्ब है। तो ऐसे दीज आर वेरियस टॉम्ब्स आप देख सकते हो। यहाँ पे बहुत कॉमन है कि चर्च में आप जाओगे, मैं एंटवर्प में भी देखा और कई जगह और देखा, तो उनके बारे में लिखा रहता है, और उनका मकबरा भी वहीं पर होता है। तो दिस इज़ क्वाइट कॉमन। अच्छा, ये अंदर उन्होंने एक प्रेइंग हॉल टाइप का बना रखा था टेम्परेरी, आप वहाँ जाके कैंडल लाइट कर सकते हो। ऐसे बाहर में खुले में नहीं, आप उधर अंदर जाके वही जो मैंने बताया 5 यूरोज़ दे के कर सकते हो। अगेन फिर हम लोग वहाँ पे गए। अभी हम आपको दिखाते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें। तो ये आप मूर्ति देख सकते हो। दिस ये भी अराउंड 1600s के आसपास की मूर्ति बनी हुई है। और यहाँ पर इन्होंने बहुत ही, मतलब जो उनकी लाश है वो रखी हुई है, जो शायद फर्स्ट या सेकंड बिशप थे। ये उसके अलावा ये एक शिप है जो यूज़ की गई थी इनके द्वारा डेल्फ में सामान लाने ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए।
तो वो भी यहाँ पर है। ये छोटा सा क्रिसमस ट्री, उसका मॉडल बना रखा है इन्होंने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब 1500-1600 की है, जो इन्होंने आपको एज अ म्यूज़ियम टाइप का भी आप इसको अज्यूम कर सकते हो। चर्च भी है, म्यूज़ियम भी है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी है उसके, तो कई चीज़ें हैं। अच्छा, ये वहाँ के लोकल जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो लोग बना के बेचते हैं, तो दीज आर होम मेड चॉकलेट्स, होम मेड ग्लव्स और ये सब चीज़ें। तो ये आप वहाँ पे ख़रीद सकते हो। अगेन थोड़ा प्राइसी था बाहर के मुकाबले, लेकिन ठीक है। खैर, उसके बाद हम लोग बाहर निकले और फिर से हम लोग क्रिसमस मार्केट में आ गए। क्रिसमस मार्केट में वही रिपीटेटिव चीज़ें हैं, बट आप, हाँ, अगर आपको शौक़ है सर्दियों से रिलेटेड चीज़ें लेने का और कपड़े खासकर, तो आपको यहाँ पे बहुत बहुत वैरायटी मिल जाएगी। ये कुल 2 दिन का था, तो इसलिए भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा है। उसके बाद आप ये लाइटिंग देख सकते हो, ये मुझे बहुत खूबसूरत चीज़ लगी। और जब मैं आ भी रहा था साइकिल चला के, तो मैंने देखा कि ऊपर इन्होंने लाइटिंग लगा रखी है, और ये यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। तो इसमें जो स्टार्स हैं ऊपर की साइड, मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा, बहुत बहुत अच्छा है। खैर, फिर उसके बाद हम लोग गए न्यू चर्च। तो ये न्यू चर्च है, और न्यू चर्च में आप देख सकते हो अंदर प्ले चल रहा था, और साथ ही साथ वो म्यूज़िकल टाइप का प्ले था, तो वो कुछ रिप्रेजेंट कर रहे थे उसके बारे में। फिर आप ये देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखेगा कि पुराने वाले से अलग है। ऊपर का जो इसका आर्किटेक्चर है ये मार्बल का बना हुआ है, और वहाँ पे वो वुड का था, तो वो फ़र्क दिख गया एक तो। दूसरा, ही बड़ा बहुत है उससे, तो लेंथ में तो बड़ा है ही, और ख़ासकर इलोंगेशन भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है आर्किटेक्चर, मुझे तो काफ़ी है, तो इसलिए मैं चर्च जाके या इनकी हिस्टोरिकल प्लेसेस जाके ये ज़रूर देखता हूँ कि कैसी बिल्डिंग है। इसके अलावा सेम चीज़, ये एक और मकबरा है यहाँ के बिशप का। और अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप ये देख सकते हो कि ये पहले कैथोलिक हुआ करते थे, फिर बाद में प्रोटेस्टेंट हो गए, और फिर से कैथोलिक हो गए, कन्वर्ट हो गए। तो ये थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री रही है, 80 ईयर्स ऑफ वॉर और ऐसा कुछ भी था। खैर, उसके बाद आप देख सकते हो हम लोग बाहर आए, हम लोगों ने देखा जो सामने जो मेन क्रिसमस मार्केट है, वहाँ पर इन्होंने कलर और वो जो लाइटिंग शो है वो फिर से शुरू कर दिया था। वो हर 1 घंटे पे होता था इनका, और ये है, ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ मुझे लगी पूरे उसमें। तो लाइटिंग शो अगर आप लोगों को पसंद है, और क्रैकर्स यहाँ पर बैंड है, यूरोपियन यूनियन की गाइडलाइन के थ्रू नेदरलैंड्स ने ले रखा है, तो वो क्रैकर्स नहीं जलाते हैं, इसलिए वो लोग लाइट शो में काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए वो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, वो एक डाउन पॉइंट था, बट ठीक है, इन लोगों का बड़ा त्यौहार है, बड़ा फेस्टिवल है, तो इसलिए होगी भी। तो ये एक व्यू देख सकते हो आप, ये चर्च का, और सामने क्रिसमस ट्री है, काफ़ी बड़ा क्रिसमस ट्री था ये, और सांता क्लॉज तो थे ही खैर, और लाइटिंग भी है। कुल मिला के ऑल इन ऑल गुड गुड ट्रिप, गुड एक्सपीरियंस। और मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ क्रिसमस, क्योंकि इंडिया में उतना बड़ा सेलिब्रेशन होता नहीं है, मॉल्स वगैरह में ही सीमित होता है, बट यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद मैं वापस जा रहा था, तो मैंने देखा कि जो स्टेशन है उसमें भी काफ़ी अच्छा इन्होंने सजावट कर रखी थी, और ये स्टेशन था पीछे, और ये कैनाल है, तो यहाँ पर भी काफ़ी इन्होंने अच्छे से सजा रखा है उस जगह को भी। तो इट वॉज़ अ बिग इवेंट ये। हाँ, ये फाइनली आप देख सकते हो, ये मेरे घर से दिख रहा है ऊपर, तो पूरा 2 रातें ऐसे ही इन्होंने बना रखा था। खैर, फाइनली घर आके भूख लग रही थी, तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, और ये इटालियन पिज़्ज़ा है, ये भी मैंने ट्राई किया, मुझे काफ़ी अलग लगा जो हम लोग खाते हैं नॉर्मल पिज़्ज़ा उससे। और फाइनली ये रात में आप देख सकते हो स्नोफॉल हुई। तो ऑल इन ऑल अ गुड ट्रिप, मुझे बहुत मज़ा आया, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बताइएगा कि कैसा लगा आपको। थैंक यू, बाय बाय।